हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 28 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर, बायोलॉजी के सभी चैप्टर और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 27 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 27 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और केमिस्ट्री डेट मीन्स रसायन शास्त्र का आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। जितना ही ध्यान से आप देखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको जो है बातें याद हो पाता है। चलिए देखेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। जो भी विलयन आपको बताना है कि लाल लिटमस को क्या कर देती है, नीला कर देती है, तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो एक का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 10, क्योंकि जो भी विलयन लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा, उसका पीएच मान हमेशा 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 7 से अधिक इसमें निम्नलिखित में से कौन है, चारों में से, तो एक ही 10 है, तो 10 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वो सत्य है। तो 2 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, यह सिरका की गंध देता है। किसका गंध देता है, सिरका की जैसे ही यह क्या करता है, गंध देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अल्कोहल में यहाँ पर आपको बताना है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर, अल्कोहल में क्या करना है, उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, यही आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, नीला काला जो है हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, नीला और काला दोनों जो है होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच मतलब क्या होता है, किसी को भोजन अगर अच्छा से नहीं पच रहा है, तो भोजन नहीं पचने की स्थिति में किसका उपयोग जो है हम लोग औषधि मतलब दवा के रूप में लेते हैं। तो 4 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, एंटासिड मतलब जो एंटी एसिड होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि एसिड के कारण ही जब हमारे पेटों में एसिड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन नहीं पचता रहता है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है, दवा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बता दें कि जल भी एक उदासीन विलयन है और जल का भी पीएच मान तब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है, लवण कौन सा है, निम्नांकित में से कौन लवण है। तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, K2SO4 जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यह क्या है, लवण है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जब क्या किया जाता है, जल वाष्प जो है प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर मतलब लोहा पर आप क्या करते हैं, जलवाष्प प्रवाहित कर देते हैं, मतलब उस पर जलवाष्प डालते हैं, तो कौन सा यौगिक जो है प्राप्त होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 7 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे Fe2O4 यहाँ पर आपका
सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का जो पीएच है वो कितने से कितने परास के बीच होता है। तो 8 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 7 से लेकर के 7.8 के बीच हमारा शरीर जो है पीएच परास के अंदर, इस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को बोला जाए कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। मतलब बेकिंग पाउडर जो है उसका अणुसूत्र आपको बताना है। तो 9 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे NaHCO3 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं। विजातीय यौगिक मतलब इस तीनों से वो अलग होगा, ठीक है। तो 10 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इस तीनों से अलग है, मतलब ये विजातीय यौगिक कहलाएंगे यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान जो है कौन देगा। तो यहाँ पर 11 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे क्षारक विलयन का मान हमेशा जो है कितना होगा, 7 से अधिक होगा। जो भी क्षारक विलयन होगा उसका मान, पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। तो इसमें से 7 से अधिक केवल 13 है, तो 13 होगा। तो आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि 7 होगा उदासीन विलयन का मान, 7 से अधिक क्षारक विलयन का मान होगा और 7 से कम जो है वो अम्लीय विलयन का मान होगा। तो इतना आप जो है ज़रूर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो है वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 12 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स और क्लास नोट्स का PDF बिल्कुल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक खास बात है कि वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं क्यूज वाले सेक्शन में जाकर के, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो 2 मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों आप लोग मैट्रिक के लिए है डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे LGR स्टडी तो वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मतलब सबसे आपका शक्तिशाली अम्ल कौन सा है। तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इसमें से सबसे क्या है, प्रबल है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। क्षारक जो है वो कौन नहीं है। तो 14 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे NaCl डेटमस जो है आपका सोडियम क्लोराइड जो है यह क्षारक नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि सर NaCl डेटमिस इसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है तो यह क्षारक नहीं है तो क्या है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह एक लवण है। क्या है, लवण है। जो हम लोग, लवण मतलब ये नमक है जो हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे NaOH यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का जो है रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यह क्या होता है, लीचेन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह किसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। मूली जो है इसका आप कहीं भी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे। बाकी आपका मेथिल ऑरेंज हो या फिर फिनोल्फथेलिन हो या फिर हल्दी हो, इस सब का जो है
सूचक की तरह काम किया जाता है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक वो होता है जो सेंट के रूप में आपको सूचना देता है। तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। द्विक्षारीय अम्ल कौन सा है। तो 19 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे H2SO4 यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ये क्या है, द्विक्षारीय अम्ल है, क्षारकीय अम्ल है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो है वो क्या होते हैं। तो 20 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे एक दिक्लवक है, यह एक क्या होता है, दिक्लवक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर अपने 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, ऐसा क्यों है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है। तो 21 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 21 का सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ये कम आयनित होते हैं, ये जो है कम आयनित होते हैं, इसीलिए इसको एक दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण जो है वो कौन है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम NaCl को ही सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, तो ये सबसे प्रबल लवण होता है। ऊपर हम आपको बताए भी थे कि NaCl एक लवण है, नमक है, खाने के रूप में यूज करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जो दंत मंजन जो यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए वो प्रायः कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय या लवण युक्त होता है। तो 23 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा वो हमेशा क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो अभी ऊपर हम आपको बताए थे कि जल का पीएच मान, शुद्ध जल लिखा होना चाहिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान यानी तो सीधे जल लिखा हो तो भी, या शुद्ध जल लिखा तब तो बहुत अच्छी बातें हैं। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है, यह आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जब CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। तो विलयन का पीएच मान कैसा होगा। ठीक है, देखिए पानी में घोला जा रहा है, पानी पहले से क्या था, उदासीन था, मतलब उसका पीएच मान 7 था, और उसमें अब क्या किया जा रहा है, CO गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घोल दिया जा रहा है, तब उसका पीएच मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 7 से कम हो जाएगा उसका पीएच मान। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड जो है कौन बनाते हैं। तो 26 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सोडियम एवं पोटेशियम। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए हम लोग करते हैं। तो 27 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे Ca*OH का होल ट्वाइस यहाँ पर आपका सही होगा, जो कि बुझा हुआ चूना का ये सूत्र होता है। आगे बढ़िए और देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो 28 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अभी ऊपर आपको बताए थे Ca*OH का होल ट्वाइस यह बुझा हुआ चूना है, और इसी का प्रयोग हम लोग दीवारों के पेंटिंग के लिए, सफ़ेदीकरण के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि लवण NaCO का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे 7 से अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का आपको IUPAC नाम बताना है। तो 30 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे
एथेनोइक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी मोबाइल ऐप आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।